everyone to my classroom and my YouTube channel भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो के अंदर में हम लोगों ने कंप्लीट किया बिजनेस का चैप्टर 1 विच इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियसली नेक्स्ट चैप्टर आएगा, लेकिन उसके पहले आज इस वीडियो के थ्रू चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के लिए है एंड वो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में पॉलिसी फॉर्मुलेशन का जो काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किसका फंक्शन है? क्या वो फंक्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, या फिर मिडिल लेवल का, या फिर लोअर लेवल का, या फिर ऑल ऑफ द अबव? एंड द राइट आंसर इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो टॉप लेवल होता है उनका काम होता है प्लान्स एंड पॉलिसीज को बनाना, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना। तो पहले सवाल का जो आंसर है वो है टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है कोऑर्डिनेशन इज द डैश। ब्लैंक दिया हुआ है। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन क्या ये ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का? फर्स्ट ऑप्शन। तो क्या ये कोऑर्डिनेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, या फिर ये कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का, या फिर ये एसेंस है मैनेजमेंट का, या फिर ये लेवल है मैनेजमेंट का? तो कोऑर्डिनेशन क्या है? और हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर में देखा था कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो राइट आंसर जो है वो है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? थर्ड वन, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ आर द पार्ट ऑफ डैश ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको उसके लिए याद होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट और उन्हीं तीनों में से आपको आंसर मिलेगा। तो पहला ऑप्शन जो आपके पास है वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट वन सोशल ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट वन पर्सनल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, और द लास्ट वन नन ऑफ द अबव। तो याद करिए किसमें था? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ये सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये पर्सनल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट्स गोल एज पर द नीड ऑफ द एनवायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा अपने गोल्स को चेंज करना चाहिए। इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा। ओके, तो चेंज करना चाहिए एज पर द नीड ऑफ द एनवायरमेंट। क्लियर? आई रीड इट अगेन। एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज। एक ऑर्गेनाइजेशन को बदलना चाहिए अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को एज पर द नीड ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, प्लान्स को बदलते रहना चाहिए। फोकस करिएगा इस वर्ड पे। आगे पूछ रहा है एक्सप्लेन विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इट इज। तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट का है? बदलाव। ये है डायनेमिक। क्लियर? इसका आंसर मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। तो ये है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच मेक श्योर दैट वर्क इज डन एज पर द प्लान। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट थे, याद हो जाना चाहिए सबको। तो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो कि रीड कर रहे हैं वापस से, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच मेक श्योर दैट द वर्क इज डन एज पर द प्लान। प्लान के अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं हुआ है, ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मेक श्योर करता है? अगर आप सोच रहे हैं इसका आंसर प्लानिंग है तो गलत है। इसका आंसर है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम मेजर करते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड क्या था और हमारा एक्चुअल क्या है। तो कंट्रोलिंग में हम ये पता लगाते हैं कि हमने काम को एज पर द प्लान किया या नहीं। तो द आंसर इज कंट्रोलिंग। ओके, क्लियर? ये 5 क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के लिए। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है या फिर ये आ सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो आपको होमवर्क करने हैं, लिख लीजिए। पहला जो होमवर्क आपको करना है वो करना है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फिगर यूज करके कीजिएगा। ठीक है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो फिगर था उसको बना लीजिएगा। ये है, और ये आप 5 मार्क्स के अंदर में करेंगे। एंड दूसरा जो क्वेश्चन आप करेंगे वो आप करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक? तो 3 टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट थे, एज अ साइंस, एज एन आर्ट और एज अ प्रोफेशन। ये कंप्लीट करेंगे। 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। अब आगे देखते हैं 2 केस स्टडीज जो कि सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के अंदर में केस स्टडीज को सॉल्व करना सबको टफ लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है और अगर आप केस स्टडी को ध्यान से रीड करेंगे तो वो आपको बहुत आसान लगने लगेगी सिर्फ प्रैक्टिस के बाद। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे केस स्टडी तो आपको मजा आने लगेगा इनफैक्ट केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला केस स्टडी। ओके, सो दिस इज केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को पॉज करके और ये केस स्टडी रीड कर लीजिए। तो क्वेश्चन 1 में पूछ रहा है कि अनुकृति, संजना एंड तृप्ति कौन से लेवल पे काम करती है, एंड क्वेश्चन 2 में पूछ रहा है उन लेवल्स के दो फंक्शन आपको बताने हैं। ओके, तो रीड कर लिया केस स्टडी एंड रीड कर लिया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो केस स्टडी से है वो ये है कि आइडेंटिफाई करो कि किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बिलोंग करती हैं ये 3 फ्रेंड्स जिनका नाम है अनुकृति, संजना एंड तृप्ति। अनुकृति जिसने कहा अपनी बाकी दोनों फ्रेंड से बात करते हुए कि मैंने 2 नई मशीनरी खरीदी है और मुझे वर्कर्स को मोटिवेट करने में डिफिकल्टी हो रही। वर्कर्स को मोटिवेट करने का काम किसका है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में? वर्कर्स को मोटिवेट करने का काम ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजरी लेवल का होता है। सुपरवाइजरी लेवल का मतलब लोअर लेवल। तो अनुकृति किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बिलोंग करती है? अनुकृति बिलोंग करती है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। क्लियर? संजना जो सेकंड फ्रेंड है उसने भी अपनी एक बात सामने रखी अपनी बाकी दोनों फ्रेंड्स की, और उसने कहा कि मुझे कितने स्टाफ चाहिए, किस टाइप के स्टाफ चाहिए, ये चीज को डिसाइड करने के अंदर में प्रॉब्लम आ रही। मतलब संजना को प्रॉब्लम आ रही है स्टाफिंग में। और कल हम लोगों ने जब पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर में तो हम लोगों ने देखा था स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन करता है? इट इज डन बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो संजना जो है वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बिलोंग करती है? वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बिलोंग करती है। बिकॉज वो क्या काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन में? वो काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग का। क्लियर? द थर्ड वन तृप्ति ने कहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ओवरऑल सर्वाइवल एंड ग्रोथ जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तृप्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो तृप्ति अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सारी जिम्मेदारी ले रही है ओवरऑल सर्वाइवल एंड ग्रोथ की, तो ये किसकी जिम्मेदारी? ये जिम्मेदारी है टॉप लेवल मैनेजमेंट की। बिकॉज टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स को डिसाइड करता है। उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो देयरफॉर तृप्ति किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट? हियर तृप्ति बिलोंग्स टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक? तो अनुकृति लोअर लेवल को बिलोंग करती है, संजना मिडिल लेवल को बिलोंग करती है एंड तृप्ति बिलोंग करती है टॉप लेवल मैनेजमेंट को। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन इसी केस स्टडी से रिलेटेड था कि पहला तो आप पता कर लें कि ये किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बिलोंग करती है एंड उन्हीं तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के 2 फंक्शंस आपको बताने। ये आपका होमवर्क है, ये आप करेंगे। टॉप के 2 फंक्शन, मिडिल के 2 फंक्शन एंड लोअर लेवल के 2 फंक्शन आपको बताने। क्लियर? नेक्स्ट केस स्टडी देखिए आप सब। क्वेश्चन 7 वीडियो पॉज करके रीड कीजिए प्लीज। यहाँ आपको इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बारे में बताना है। ओके, तो सेकंड केस स्टडी रीड कर लिया आप सबने। सेकंड क्वेश्चन बेस्ड है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के ऊपर। वैष्णवी गारमेंट्स है, कपड़े बनाने का काम कर रहे हैं, टी शर्ट्स बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर से कहा अनिका से कि 2000 यूनिट्स उनको टी शर्ट्स बनानी, ये इनका मंथली टारगेट है। और कॉस्ट जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए 250 पर पीस। पर यूनिट की जो कॉस्ट आनी चाहिए 250। तो उनको क्वांटिटी बता दिया कितनी बनानी है, 2000 मंथली टारगेट, 2000 यूनिट्स। ठीक, मंथली टारगेट है उनको कंप्लीट करना है। एंड जो उसकी कॉस्ट आनी चाहिए पर यूनिट की, एक टी शर्ट की जो कॉस्ट आनी चाहिए वो आनी चाहिए 250 रुपए। ओके, काम तो कंप्लीट हो गया, मंथ कंप्लीट हुआ, 2000 यूनिट्स बन चुके हैं। क्लियर? 2000 बनाए थे, 2000 बन चुके हैं, लेकिन कॉस्ट कितनी आनी थी? 250 आनी थी। और अब कॉस्ट का एनालिसिस हुआ तो पता चला कॉस्ट पर यूनिट जो आई है वो 250 ना आकर के 260 आई, 10 रुपए से ज्यादा आई। तो यहां आपको बताना था कि क्या जो प्रोडक्शन मैनेजर अनिका है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों है। तो क्योंकि उसने टारगेट पूरा कर लिया, अनिका ने टारगेट यहाँ पे कंप्लीट किया है, 2000 यूनिट्स बोले गए थे, 2000 यूनिट्स उसने बना लिए हैं, तो वो इफेक्टिव तो है, ठीक, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट क्यों नहीं है? बिकॉज कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट ज्यादा आने की वजह से, ओवर एस्टिमेशन होने की वजह से, रिसोर्सेज का वेस्टेज होने की वजह से वो एफिशिएंट नहीं है, लेकिन इफेक्टिव है।
तो अगर वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर लेती है 10 रुपए से, प्रोडक्शन मैनेजर अगर अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर लेंगे अगली बार 10 रुपए से, तो वो इफेक्टिवनेस के साथ साथ एफिशिएंट भी हो जाएंगे। अभी फिलहाल वो क्या है, इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं। टारगेट कंप्लीट हुआ इसलिए इफेक्टिव है, कॉस्ट ज्यादा हो गई इसलिए एफिशिएंट नहीं। क्लियर? तो ये था हमारा चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर सेशन। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।